हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की बुक से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसकी दिशा बदल जाती है, तो इस दिशा परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे ये एक माध्यम को डिवाइड करने के लिए मैंने एक लाइन खींचा हुआ है। ऊपर एक माध्यम है और दूसरा यहाँ पे नीचे एक माध्यम अलग हो गया। ठीक है, दो अलग अलग माध्यम है। ऊपर है माध्यम वायु, क्या है? वायु, जिसे हम लोग विरल माध्यम में बोलते हैं। और नीचे माध्यम को हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। कौन सा माध्यम बोलते हैं? सघन माध्यम बोलते हैं। ठीक है, और ये लाइन है अभिलंब, क्योंकि बीच का लाइन जो होता है आप सब जानते होंगे कि जो ऐसे लाइन खींची जाती है तो ये क्या कहलाती है? ये लाइन, ये लंब होती ही है, जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण कैसे आना चाहिए था? जैसे अगर मान लीजिए आ रही है तो इसको सीधे ही गुजर जाना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये सीधे ना जा करके ये यहाँ से अपने लाइन से मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ ये देखिए, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या होती है? ये लाइन मुड़ जाती है। ठीक है, जो कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदल जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जब कोई सीधा तिनका पानी से भरे ग्लास में डाला जाता है तो वह मुड़ा हुआ या टेढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन के कारण भी होता है। ठीक है, जैसे कोई आप जो है बाल्टी में, मान लीजिए ये एक बाल्टी है, ठीक है, और इसमें आपने पानी भरा है, ठीक, और इसके अंदर आपने कोई चीज़ डाला हुआ है, ठीक, सीधा डाला हुआ है। लेकिन सीधा ना डाले हुए हैं तो ये क्या होता है कि हमको थोड़ा सा अपने जगह से, यहाँ से नीचे इस जगह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, चम्मच का पानी में झुका हुआ दिखाई देना भी अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और एक अब अगला देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि कैसे विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, देखिए ये एक लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, ऊपर है वायु माध्यम, ऊपर कौन सा माध्यम है? वायु, और नीचे कौन सा माध्यम है? सघन, और ये है विरल। ठीक है, और ये लाइन है बीच की अभिलंब कहला रही है। सघन माध्यम ऐसे भरा होता है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है, ठीक, तो इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये लाइन ही कहलाती है अभिलंब, ये वाली लाइन। ठीक है, और इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा कर के ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी थोड़ा सा, तो ये ऐसे हो जाएगी, ये वाला लाइन। ठीक है, तो ये होता है कि विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर, इस लाइन की ओर क्या होगी? ये लाइन झुक जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये अब ऊपर जो है लिखा हुआ है सघन माध्यम से, तो ऊपर का माध्यम हम बनाएंगे सघन और नीचे का माध्यम हम बनाएंगे विरल। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये ऊपर वाला माध्यम नंबर 1 हो गया और नीचे वाला जो माध्यम है ये माध्यम हमारा 2 हो गया। जो ऊपर माध्यम है वो सघन है और नीचे वाला क्या है? विरल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ऊपर वाला सघन है, तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ये आ रही है। अब कैसे जाना चाहिए था इसको? अपने सीधे बिना मुड़े सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है। ऊपर है जैसे वायु हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया जल, मान लीजिए जल हो गया,
या फिर जो है कांच भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से माध्यम यहाँ पे बदल रहा है। तो सीधे निकल जाते हैं, लेकिन सीधे ना निकल करके अविलंब से दूर हट जाते, अविलंब से दूर हट जाती। दूर कैसे हटेगी, ये लाइन है अविलंब, तो ये इससे भी दूर हटेगी। तो इससे दूर हटने का मतलब है कि ये लाइन जो ऐसे आ रही थी डॉटेड में, डॉट डॉट लाइन जो आ रही थी, तो अविलंब से दूर हटेगी, यानी और ये मुड़ जाएगी, ऊपर की ओर झुक हो जाएगा। तो ये देखिए ए ऐसे यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, क्योंकि ये अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये कहलाता है अपवर्तित किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांति कोण, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्रांति कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से, सघन माध्यम में क्या हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, और विरल माध्यम हो गया वायु, ठीक है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकल रहा होता है और आपतन कोण के लिए अपवर्तक कोण ठीक 90 अंश हो जाता है। इस आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। देखिए इसमें जो कहा जा रहा है कि क्रांति कोण, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम की होनी चाहिए, सघन से विरल में होनी चाहिए। अगर हम इसको पलट दें, कहें कि क्या विरल से सघन में जाएगा तो क्रांति कोण बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी जो है 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि 90 अंश का कोण हमको इस जगह पे बनाना है, ये जो कि माध्यम है ये विरल है, ठीक है, ये विरल है। ऊपर वाला माध्यम क्या है, ये है सघन, ये सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम है। सघन से जब हम विरल की ओर जाएंगे तभी अविलंब से दूर हटता है, और जब ये अविलंब से दूर हटेगा तभी इस जगह पे 90 अंश का कोण बनेगा। देखते देखिए ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ठीक है। कैसे निकल जाना चाहिए था, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब ये सीधे ना निकल करके ये अविलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो अविलंब से दूर अगर हटती है तो ऐसे हो सकता है कि ऐसे उठ जाए, ठीक है, ऐसे जाए। लेकिन हम एक कंडीशन ऐसे आता है कि जहाँ पर जब ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, ठीक है, तो सीधे ना निकल करके ये बिल्कुल इसी लाइन पर ही जो है निकल जाती है, इसी लाइन पर, ये वाला जो माध्यम की लाइन है ना, इसी लाइन पर ही सीधे निकल जाती है। जब ये इस लाइन पर सीधे निकलेगी तो ये पूरा ये कितने अंश का कोण बनेगा, ये बन जाता है हमारा 90 अंश का, ठीक है। तो यानी कि ये कहा जाता है इसकी परिभाषा में कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आ रही हो तो विरल माध्यम में कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। जब इस जगह पे 90 अंश का कोण बनेगा तब ये कहलाएगा क्रांतिक कोण, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को मेरा जो ये टॉपिक है मैंने बताया हुआ है समझ में आया होगा, ठीक है। आप सभी लोग अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।